किसको कुरमुत्ते का इंटरव्यू लेने आ गए? ए भैया, हम स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे हरामखोर के ऊपर जो धर्म को ना मानता हो, जो बहन जी का नहीं हुआ, जो अखिलेश यादव का नहीं हुआ, जो भाजपा का नहीं हुआ, ऐसे कुरमुत्तों के ऊपर सवाल मत करिए। हम उसके ऊपर कोई जवाब नहीं देंगे। नहीं, आज आपको देना पड़ेगा। ना ना ना, बिल्कुल ऐसे आदमी के ऊपर बोलना मैं गुनाह समझता हूँ। क्यों चिढ़ है इसको भाई सवर्णों से? क्या दिक्कत इसको सवर्णों से आ गई? ये धक्के मार के समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया, ये धक्के मार के इसको बहन जी ने निकाल दिया, धक्के मार के भाजपा से निकाल दिया गया। ऐसा भागा बाप जिसने अपने माँ का अपनी बिटिया का करियर चौपट कर दिया। हम आतंकवादी नहीं, हम क्रांतिकारी हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। हम मुगलों से लड़े, हम यहूदियों से लड़े, हम ईसाइयों से लड़े, तभी तुम जैसी नपुंसक औलाद इस धरती पर पैदा हुई जो रामचरितमानस की प्रतियां जला रही है। तो स्वामी प्रसाद मौर्य सुन, अगर तेरी औकात हो क्षत्रियों का इतिहास बताने की, इतना अच्छा तू बोलता तो बिना सुरक्षा के बाहर निकल। स्वामी प्रसाद मौर्य, जिनकी चर्चा हमेशा समाज में उस समय होती है जब ये कुछ ऊट पटांग बोल देते हैं। अभी बाराबंकी का एक मामला था, घटना निंदनीय है, मैं भी इस घटना की निंदा करता हूं। जिस तरह से उन्होंने एक समाज को लेकर बेजोड़ तरीके से उन्होंने एक समाज पर हमला किया, उन्होंने सीधे बता दिया कि इस बिरादरी के 90% लोग हत्यारे हैं। इसी को लेकर आज मैं करणी सेना के प्रदेश महामंत्री अभिनव सिंह जी के साथ मौजूद और उनसे दो टूक में सवाल पूछूंगा कि आपके क्योंकि अभिनव सिंह जी भी ठाकुर हैं, क्षत्रिय हैं, और स्वामी प्रसाद मौर्य ने एक समाज, एक सजातीय समाज को लेकर ये हमला बोला है। अभिनव जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। धन्यवाद। स्वामी प्रसाद मौर्य, किसको कुरमुत्ते का इंटरव्यू लेने आ गए? ए भैया, हम स्वामी प्रसाद मौर्य ऐसे हरामखोर के ऊपर जो धर्म को ना मानता हो, जो बहन जी का नहीं हुआ, जो अखिलेश यादव का नहीं हुआ, जो भाजपा का नहीं हुआ, ऐसे कुरमुत्तों के ऊपर सवाल मत करिए। हम उसके ऊपर कोई जवाब नहीं देंगे। नहीं, आज आपको देना पड़ेगा। ना ना ना, बिल्कुल ऐसे आदमी के ऊपर बोलना मैं गुनाह समझता हूँ। ऐसी क्या गलती कर दी भाई? हम तो सवाल पूछेंगे ना, मेरा तो काम है सवाल पूछना। आदमी के शरीर पर जाके देखिए, सड़ चुका है। जो आदमी धर्म को ना मानता हो, जो आदमी जो है रामचरितमानस को ना मानता हो, उसकी प्रतियां जलाता हो, ऐसे कुकुरमुत्ते के ऊपर बोलना मैं गुनाह समझता हूं। ऐसे आदमी के ऊपर क्या बोलना? और आप भी पत्रकार महोदय ऐसे आदमी का इंटरव्यू लेने आ गए? नहीं, मैं इंटरव्यू इसलिए लेना हूं क्योंकि उन्होंने एक समाज को लेकर बहुत सी बातें कही हैं। आपने एक शब्द कहा क्षत्रिय, तो स्वामी प्रसाद मौर्य सुन, अगर तेरी औकात हो क्षत्रियों का इतिहास बताने की, इतना अच्छा तू बोलता तो बिना सुरक्षा के बाहर निकल। मैं तुमसे वादा करता हूं क्षत्रिय क्या है। तुमने कहा 90% लोग एक सजातीय धर्म से आतंकवादी हैं। मैं कहना चाहता हूं सोनाराम कौर, हम आतंकवादी नहीं, हम क्रांतिकारी हैं, हम राष्ट्रवादी हैं। हम मुगलों से लड़े, हम यहूदियों से लड़े, हम ईसाइयों से लड़े, तभी तुम जैसी नपुंसक औलाद इस धरती पर पैदा हुई जो रामचरितमानस की प्रतियां जला रही है। मैं कहना चाहता हूं कि जिस दिन तू रडार पे आ गया, और रही बात, तू तो दगी कारतूस है, जिंदगी में प्रधानी मेंबरी का चुनाव नहीं जीत सकता। चैलेंज करता हूं, जहां से लड़ना हो लड़ लो। और कहां बात कर रहे हो कि मुकदमा नहीं लिखा गया? सूरतगंज ब्लॉक की घटना बता रहा हूं। कोई अगर मेरी बहन बेटी की अस्मिता पर सवाल उठाएगा, मेरी बहन बेटी की इज्जत लेने का काम करेगा, तो ऐसे आदमी को गोली एक बार नहीं 100 बार मारी जाएगी। ये डंके की चोट पे कह रहा हूं। अगर इसको लोग सजातीय मुख्यमंत्री के सजातीय जातियों से जोड़ते हैं तो जोड़ते रहिए, लेकिन बहन बेटी के ऊपर निगाह उठाने वाले का सर धड़ से कलम होना ही चाहिए। हमारे मृतक परिवार की जो है हमारी संवेदनाएं मृतक परिवार के साथ हैं, बिल्कुल होना चाहिए। बुलडोजर चलना चाहिए, उससे पहले स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे पाखंडी के ऊपर बुलडोजर चलना चाहिए, जो रामचरितमानस की प्रतियां जला रहा है, जिसको हम पूजा धार्मिक ग्रंथ मानते हैं, उसकी प्रतियां जलाने का अधिकार किसने दे दिया इस निकम्मे को? ऐसे कुकुरमुत्तों से सर्टिफिकेट की आवश्यकता है? ये हरामखोर ठाकुरों को सर्टिफिकेट देगा? वहां पे जो भी हो रहा है बिल्कुल पारदर्शी तरीके से मोहम्मदपुर खाला बाराबंकी पुलिस अपना काम कर रही है। वहां जितने ठाकुर आरोपी हैं उनको फांसी चढ़ा दो, उनके ऊपर बुलडोजर चला दो, उनका एनकाउंटर कर दो। हम लोग बोलने गए नहीं, लेकिन अगर हत्या के नाम पे किसी निर्दोष को प्रताड़ित किया जाएगा तो हम लोग यहां तालियां बजाने के लिए नहीं बैठे हैं। स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे आतंकी जो ऐसा सवाल हमेशा विवादित बयान देता है, ये आदमी क्यों चिढ़ है इसको भाई सवर्णों से? क्या दिक्कत इसको सवर्णों से आ गई? ये धक्के मार के समाजवादी पार्टी से निकाल दिया गया, ये धक्के मार के इसको बहन जी ने निकाल दिया, धक्के मार के भाजपा से निकाल दिया गया। ऐसा भागा बाप जिसने अपने माँ का अपनी बिटिया का करियर चौपट कर दिया। वो सांसद थी, उसका करियर इस हरामखोर ने खा लिया। ये आदमी बताएगा, ये समाज को सर्टिफिकेट देगा? इसकी कोई औकात है? कोई अस्तित्व बचा है इसका? अब अपनी खुद की पार्टी बना के राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहा है। मैं कहना चाहता हूं ऐसे
जो है समाज में गंदा बीज बोने वालों से, ये वहाँ चला गया, इसने मौर्य बनाम छत्री करवा दिया। पुलिस अपना काम कर रही है, जितने भी लोग थे उनको जेल भेज दिया गया। अब भैया तुम क्यों कह रहे हो कि मुख्यमंत्री के सजाती लोग हैं? कहाँ ठाकुरों का बताया जा रहा है? हम कई लोगों के मुँह से सुन चुके, ठाकुरों की सरकार है। हम आपको 100 मामले गिनाएंगे, सारे ठाकुरों का जो है इनकाउंटर किया जा रहा है, मुख्यमंत्री जी को बदनाम करने की साजिश की जा रही है। और ऐसे लोग जो साला अपने धर्म का नहीं हुआ, अपनी जात का नहीं हुआ, अपनी राजनीति के चक्कर में अपनी बिटिया की जिंदगी तबाह कर दी, ऐसे लोग बताएंगे? स्वामी प्रसाद मौर्य जी, तुम नहीं, तुम्हारे पूरे समाज का अगर आज कोई कर्ज चुका सकता तो आप ब्राह्मणों का कर्ज चुकाइए, जिसने तुम्हारे समाज के एक वीर योद्धा को जन्म दिया, जिसको आप अशोक मौर्य कहते हो, वो भी आचार्य चाणक्य की वजह से गद्दी पे बैठे। तुम्हारा क्या वजूद है बिना सवर्णों के? तुम लड़ सकते हो राजनीति? तुम मौर्य समाज को लेकर पार्टी बना लोगे? दिन चला गया, भूल जाइए। आप जैसे लोगों का इलाज जनता करेगी। जिस दिन आप किसी मनबड़ छत्री के रडार पे आ गए तो ना कहना कि मुख्यमंत्री के सजातीय लोगों ने तुमको जूता से तुम्हारा स्वागत कर दिया। इस तरह की बयानबाजी तुमको जल्द पिटने पे मजबूर कर दे। हमारे बाप दादाओं ने इस भारत को पहचान दिलाई है। आज तमाम चीजें हम देख रहे हैं, तमाम जगह लोग खड़े हो जा रहे हैं, मुख्यमंत्री के सजातीय लोग। भैया, बाबा की कोई जाति नहीं होती। आप मुख्यमंत्री, आप पढ़े लिखे लोगों जैसा सवाल किया करिए। माननीय मुख्यमंत्री जी गद्दी उत्तराधिकारी पे बैठे हैं, गद्दी पे, और बाबा की कोई जाति नहीं होती है। हम आपको कहना चाहते हैं कि जाति न पूछो साधु की, पूछ लीजिए ज्ञान। अरे कुकुर मुत्ते स्वामी प्रसाद मौर्य, कभी कुछ किताब पढ़ा करो। ये जो गंदी संदी किताबें पढ़ के आते हो, इससे तुम्हारा कल्याण नहीं होने वाला। अब तुम्हारी राजनीति दगी रह गई, तुम दगी कारतूस हो। यार, इन पर भी तो कई हैं। बिल्कुल हैं, इनका घर पहले गिरना चाहिए। हम मांग करेंगे माननीय मुख्यमंत्री से कि ऐसे बवासीर वाले कीटाणु बम जो मार्केट में घूम रहे हैं, स्वामी प्रसाद मौर्य जैसे लोग, ये बवासीर है समाज के लिए। ये केवल समाज में आग भड़काने का काम करते हैं, क्योंकि इनके पास कुछ रह तो गया नहीं। ये टमाटर जैसा आदमी 1.5 फीट का, जहां भी जाएगा इसके मुंह से अच्छा शब्द नहीं निकलेगा, समाज को बांटने का काम करता है। और ये ठाकुरों को जातिवादी कहते हैं। सुनो, हम जातिवादी होते तो भारत में पलने वाली 6727 जातियों में ठाकुर ब्राह्मण के अलावा कोई रहता नहीं धरती पर। सोशल मीडिया पे बोलने में क्या जाता है, कुछ भी बोल के चले जाओ। समाज में नफरत फैलाने वाले लोगों के ऊपर सरकार सख्त कार्रवाई करे। ऐसे स्वामी प्रसाद मौर्य की पार्टी पे बैन लगना चाहिए। ऐसे लोगों को उठा के जेल में भेज दो। ये मैं नहीं कहता, ये तो दिवालिया है, ये दिमागी रूप से पागल है। एंटीसेप्टिक बीमारी नामक इलाज जो है, इसकी बीमारी हो गई है, उसका इलाज चल रहा। ये बात मैं नहीं कहा, ये समाजवादी पार्टी के एक मंत्री ने कही थी। सोशल मीडिया पे इसका वीडियो भी पड़ा है, सर्च कर लो कि ये दिमागी रूप से विक्षिप्त हैं, इनका इलाज चल रहा है। तो जो दिमागी रूप से विक्षिप्त है उसकी बात क्या करना। बहुत धन्यवाद। तो हमारे साथ अभिनव सिंह जी से ने खास बातचीत की। आपको मेरे द्वारा पूछे गए सवाल और इनके द्वारा दिए गए जवाब कैसे लगे, राय जरूर बताइएगा।